यार पोपो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे कॉल करूं, क्या कहूं, क्या बोलूं। आई एम वेरी मच कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या रिएक्ट करेगी, क्या बात करेगी, वो तो फोन करने के बाद पता चलेगा ना। और जहां तक आपके सवाल का प्रश्न है कि फोन कैसे लगाए, तो फोन आपके पास है। नंदिनी जी, नंदिनी जी, हर इंसान को चीजें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लगती हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई कुछ और ही होती है। रात कही बातों को दिल पर मत लीजिएगा। सा हमारे लिए तो सच्चाई यही है कि हम आपकी पत्नी हैं और इस घर की बहू, और हमें अपने हाथों का पता चल चुका है। और अपना पत्नी धर्म निभाते हुए, इस घर की परंपराओं को निभाते हुए, अपने मुंह पर चुप्पी साध के आपके पीछे पीछे चलेंगे बस। नंदिनी जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा नहीं है। जब से हमने साथ चलने का फैसला किया है, तब से लेके आज तक हमने आपको अपनी पत्नी से ज्यादा अपना दोस्त समझा है। इसलिए हमने अपनी हर बात से शेयर की है। हेलो। हेलो सुरभि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ निर्भय, तुम कैसे हो? एक दोस्त पर आई मुसीबत के समय दूसरा दोस्त कैसे हो सकता है सुरभि, खुद ही सोचो। और सुरभि, मुझे एक बात का और दुख है। ऐसे समय में मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा शेयर नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे मत कहो निर्भय। पापा की एक्सीडेंट से लेकर हॉस्पिटल तक तुमने मुझसे कितना कुछ शेयर किया है। सच कहूँ तो मैं कभी भूल नहीं सकती, लेकिन उसके साथ साथ एक और सच है, और वो सच है मेरे पापा की डेथ का। और वो भी ऐसी डेथ जिसे भूल पाना बहुत मुश्किल है। सोते जागते उठते बैठते मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है कि ये सब अचानक कैसे हो गया। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं भूलने की, लेकिन माँ की हालत मुझे कुछ भूलने ही नहीं देती। मेरी माँ बिल्कुल ठीक नहीं है निर्भय, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। सुरभि, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उनके साथ, उनको थोड़ा समय तो लगेगा ना इस चीज से निकलने के लिए। नहीं निर्भय, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी जिस हालत को लोग पागलपन समझ रहे हैं ना, मैं उसमें बहुत कुछ देख रही हूँ जिसपे कुछ भी अच्छा नहीं है।
कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती, कोई भी नहीं निर्भय। सिवाय उन बातों की जिनकी सच्चाई हमें समझ में आ गई थी उसी रात, जिस रात हमारी सुहाग रात थी। नंदिनी जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारी जिंदगी में पर की कभी कोई गुंजाइश न थी, ना है, ना रहेगी। हम जानते हैं हमारी जुबान से कुछ तरफ बातें निकल गई हैं, लेकिन प्लीज इस गिरह को अपने दिल से खोल दीजिए। साथ जिन गिरह को खोलने की आप बात कर रहे हैं ना, वो गुजरी हुई रात में हमसे कहे गए शब्दों की वजह से नहीं है। वो तो बरसों से आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल के आईने में जो धूल जम गई है ना, उसकी वजह से है। आईने पर कितनी भी धूल जमी हो, चेहरा तो हमेशा नजर आएगा। और नंदिनी जी, अगर आप चेहरे को पढ़ने की कोशिश करेंगी तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके सामने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो। हम शक्की नहीं है साहब, पर जो है वो नजर आ रहा है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके अतीत की रेखाओं से बनी आज की रंजिश की आकृति यहीं पर थम जाए, क्योंकि आनंदी की आंखों में हमने जो तूफान देखा था उसे देखकर तो हम भी डरे हुए हैं साहब। माँ की आंखों में सिर्फ एक तूफान नजर आता है निर्भय, एक तूफान जिसमें हर समय बदले की फीलिंग नजर आती है। पता नहीं ये सब कितना सही है या गलत। अगर इन हालात में मैं तुमसे मिलूंगी जुलूंगी तो उन्हें कितना ज्यादा दुख होगा, ये सोच पाना भी मुश्किल है। सुरभि, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, और आंटी की भी। और ये भी सच है कि अगर आंटी की जगह और कोई भी होता ना, तो उनकी भी यही हालत होती। सुरभि, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे उनकी ये सोच अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने कहा कि श्रीधर काका पर हमला, यानी कि उनके पति पर हमला हमारी फैमिली से हुआ है। और सुरभि, ये बात तो तुम भी समझती हो ना? समझती तो सब हूं निर्भय, पर यही तो वो बात है जहां पर एक अनदेखी दीवार तुम्हारे और मेरे बीच आकर खड़ी हो जाएगी। या फिर यूं कह लो कि वो दीवार हमारी बीच खड़ी होनी शुरू हो गई है। दीवार? ये क्या कह रही हो सुरभि तुम? ये क्या कहना क्या चाहती हो? ठीक कह रही हूँ निर्भय, क्योंकि ये सच है कि दुख की इस घड़ी में मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ सकती। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तो तुम भी इस बात को कभी भी नहीं मानोगे कि मेरे पापा पर हमला उस तरफ से हुआ है जहां पर मेरी माँ को शक है। सुरभि, तुम कैसी बातें कर रही हो? समझ लो कि झूठ कह रही हूँ निर्भय, पर अब यही लगता है जब तक कि हालत ठीक नहीं हो जाए, हमें इस झूठ को ही सच मानकर चलना होगा।
सुरभि, सुरभि मेरी बात सुनो, सुरभि प्लीज। मेरे दिल में बहुत ज्यादा दुख है कि मैं अपने दोस्त से इतना दूर हो गया हूं, और ये बात शायद तुम कभी नहीं समझोगी। आप ये सोच भी कैसे सको हो कि श्रीधर शास्त्री की मौत में समर बहादुर सिंह जी को हाथ हो सके है? मर गया तेरा पति, अब तो सिर्फ उसकी विधवा है। कह रही हूं अट्ठे से चलो जीजी सा। देखे ना हो भीतर कैसे बदले की आग लगी हुई है। कदी की आग में आप अभी न चल जाएं। चुप कर पार्वती, मरने हमारा काम करने दे। आपा लोग अपना काम करके यहाँ से निकल लेंगे। अरे आपा लोगों ने इतने कौन सा घर बसाना है। दीदी जिद मती करो, को पारो सही कहे हो। मैंने भी डर लग रहा है इन्हें देखकर। हेलो, लो फिर हमारी प्यारी रानी सा को हमारा फोन उठाने की तकलीफ करनी पड़ गई। आनंदी? हाँ आनंदी, बा आनंदी जी की बसी बसाई जिंदगी में आग लगा गयो। बा आनंदी जी के घर के सुख और आनंद को ग्रहण लगा गयो। और बा ग्रहण लगाने वालों अपनी हवेली में बैठे मजो कर रहे हो। आनंदी, आप हमें फोन लगाकर हमारी सब्र की परीक्षा ले रही हैं। सब्र? सब्र तुम्हारा खत्म होता लागयो है रानी सा। और बा खत्म होते सब्र की खबर तो आपको टीवी पे दिखाई दे गई होगी। और जठे तक मैं समझूं बठे भी थोड़ी हड़चल मची होगी। मतलब कि समर सा के सुख चैन में थोड़ी सी खड़बड़ी तो मची ही होगी ना। मैं तो
बस इतना सा कहना चाहूँ रानी सा कि जो अगर हमारे भीतर जल रही बदले की आग की खबर समर सा तक ना पहुंची हो, आप इन्हें खबर कर देना और ये भी खबर पहुंचा देना कि अब से लेकर आगे तक उनकी बर्बादी की एक एक जश्न हमारे पति की तस्वीर के आगे ना मना लूंगी, मैं चैन से ना बैठूंगी। घनी खम्मा हमारे सीने में भी दुख सुख की सारी बावड़ियां सूख चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो बदला, सिर्फ बदला। देखा नंदी, एक तने जो भी करना है ना वो हम करेंगे, पर यो घड़ी घड़ी अपना गुस्सा जाया करके अपनी तबीयत मत खराब कर। तो जो भी करना चाहेगी ना, भी मैं तेरा भाई जी हमेशा तेरे साथ है। हमारे सीने में भी वही आग जल रही है। पर तेरी तबीयत खराब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। हमारे सीने में भी दुख सुख की सारी बावड़ियां सूख चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो बदला, सिर्फ बदला। समर बहादुर सिंह से बदला, बस। माँ तो सुलग रही है इस पतले की आग में। मुझे बस बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है, और इस बर्बादी में सबसे ज्यादा दुख होगा मुझे। अपने और निर्भय के रिश्तों के टूटने का। लेकिन ऐसे मौके पर मैं माँ के बात के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती ना। खबर सा की दोस्ती ना कभी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, आप मुझसे मेरे खबर सा की फोटो ले लोगे? मेरे दिल में जो खबर सा की फोटो है उससे आप मुझसे कैसे लोगे? स्माइल प्लीज। क्या हुआ कुंवर सा? हंसिए ना। पहले तो आप
मुझे देखकर कितना मुस्कुराते थे। और अभी आजकल तो आप जब मुझसे मिलते हो तब भी नहीं मुस्कुराते, और जब मुझसे बात करते हो तब भी नहीं मुस्कुराते। क्यों कुंवर साहब, क्या हो गया आपको? बोलो ना। आपको याद है कुंवर साहब, बचपन में हम लोग कितना खेलते थे, कितना मुस्कुराते थे। पूरे पूरे दिन खेलते थे, है ना कुंवर साहब? हाँ? तो फिर अब आपको क्या हो गया? बोलिए ना कुंवर साहब, क्या हो गया? सुंदरी बेटा, अपने पापा जी को परेशान ना कर। देख तो रही है ना कि तुम्हारे पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं। तुम्हारी किसी भी बात से मैं परेशान ना हो सकूं। परेशान तो कोई और ही है। जब से हमारे किसी दोस्त का फोन अठे मणे आयो थो। पापा, मेरे बात करने से आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या? पर मैं तो अपने कुंवर साहब से बात कर रही हूँ। फिर भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो क्या? हाँ? ना छोरी, थारी किसी भी बात से मैं परेशान ना हो सकूं। परेशान तो कोई और ही है, वो भी पिछले 2-4 दिनों से। जब से हमारे किसी दोस्त का फोन अठे मणे आयो थो। है ना? क्यों, मैं सही कहूं ना मीनाक्षी? जी जी, हाँ वो कौन सा टेलीफोन? आप किसकी बात कर रहे हैं? मन कठा पतो की कौन सो फोन आए तो। चल ठीक है, तन्ने ना पता, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मन ने खबर है कि लोगों की बातें छुप छुप कर सुनने की आदत
मारी लुगाई को कोणी। मैं जानू हूँ, मैं मानू भी हूँ कि श्रीधर शास्त्री आपका बहुत अच्छा दोस्त है, पर यो तो एक हादसा। अब हादसों की कोई वजह तो होवे कौन। आप तो इस बात पर ज्यादा सोचो मत, हमें तो ये सोचना है कि ये माउली के प्रोजेक्ट का क्या करना है। पता है पोपो, इसलिए मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पर सच कहूँ पोपो, मैं एक धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ।